अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ डिफरेंट किस्म के पकोड़े बनाना। पकोड़े जो है रमज़ान में खाए जाते हैं बहुत शौक से, तो उसके लिए जो रेसिपी मैं आपको बना रही हूँ, आलू, प्याज, चिकन और अंडे के पकोड़े। 1 कप बेसन, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन, 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। इससे जो है पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये रेसिपी जो है वो मैं सनम अब्बासी, अनाया अब्बासी, अनाया अली, अलीशा परी, मासूमा, जुनैरा बट, इन सब को डेडिकेट कर रही हूँ। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। ज़्यादा पानी नहीं डालेगा, कम पानी डालेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर बढ़ाएगा। पकोड़े के साथ जो चटनी खाई जाती है, मैं उसकी रेसिपी भी आपको इसके साथ ही बताऊंगी। बहुत मज़ेदार चटनी होती है और बहुत आसान। गप्पा घोटाला में मेरी काफ़ी चटनी की रेसिपी है, अगर आप चाहें तो उसमें से देखकर बना सकते हैं। खजूर और इमली की चटनी, हरी चटनी, काफ़ी चीज़ें मैंने गप्पा घोटाला की रेसिपी में ऐड की हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से कि बिल्कुल पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। अब आप इसको अच्छी तरीके से फेंट लें। खूब अच्छी तरीके से बेसन को फेंटेगा। जितना अच्छा बेसन फिटा हुआ होता है उतने ही अच्छे और खस्ता और नरम पकोड़े बनते हैं। और इसको फेंट कर एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स के लिए रख दें। अंडे जो है वो फुल बॉईल कर लेगा और इसको इस तरीके से फुल उसमें फॉर्म में मैं इसको फ्राई करूंगी और उसके बाद इसको कट करूंगी। चिकन में जो है वो मैंने 10 to 15 मिनट्स पहले सॉल्ट और कुटी मिर्चें ज़रा सी लगाई थी, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर नमक और कुटी मिर्चों का जायका चला जाए। और इसकी जो इसको मैंने इस तरीके से कट किया है लंबा लंबा। आप चाहें तो क्यूब में भी कर सकते हैं। छिले हुए लहसुन लिए हैं मैंने चटनी के लिए, और तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें, 4 टेबलस्पून नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये अच्छी तरीके से पिस गया है, इस तरीके से आ जाएगा। रेडी हो जाएगी तो इसमें आप सरसों का तेल इस तरीके से, जैसे अचार में डालते हैं, फुल, ताकि ये पूरा इसमें डिप हो जाए। देखिए इस तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाएगा। उस तरीके से ये चटनी तैयार होगी। और ये आप रेडी करके रख लें, बाहर भी रख सकते हैं, और अगर इसको फ्रिज में रखेंगे तो तकरीबन 1 महीना चल जाएगी, और अगर बाहर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो 15 से 20 दिन ये आराम से चलती है। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैं बेसन ले रही हूँ। अब इसमें प्याज ऐड करके इस तरीके से आप मिक्स कर लें।